बीते 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के हाथों रिंग रोड फेज 2 के उद्घाटन के पश्चात पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रही वाराणसी को रिंग रोड के अंतिम भाग की सौगात शीघ्र ही मिलने वाली है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी में निर्माणाधीन रिंग रोड की विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप जानेंगे वाराणसी रिंग रोड की वर्तमान परिस्थिति, जानेंगे वाराणसी रिंग रोड की विस्तृत जानकारी, ड्रोन व्यू की सहायता से रिंग रोड की कार्यप्रणाली भी देखेंगे, कितने लागत से हो रहा है इस मार्ग का निर्माण व कब होगा उद्घाटन यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से इस रिंग रोड से जनता को मिलेगा लाभ, तथा जानेंगे कि वाराणसी रिंग रोड कैसे पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रही है। तो मित्रों, यह सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी में सैकड़ों विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहे हैं, और यदि वाराणसी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है वाराणसी के रिंग रोड फेज 2 का निर्माण, जो कि 2 पैकेजों में विभाजित है। पहले इस वाराणसी रिंग रोड के संपूर्ण भाग को अच्छे से समझाने के लिए आपको बता दें कि यह रिंग रोड वाराणसी के हरहुआ से संदहा तक फेज 1, हरहुआ से राजा तालाब तक फेज 2 पैकेज 1 तथा वाराणसी के संदहा से लेकर चंदौली के पचफेड़वा तक फेज 2 पैकेज 2 के अंतर्गत निर्माणाधीन है, जिसे कि फेज 3 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रिंग रोड का वर्तमान में अंतिम भाग है। इस रिंग रोड में 2 टर्मिनल अथवा इंटरचेंज कहें तो वो हैं वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे के राजा तालाब पर, तथा दूसरा है चंदौली में निर्माणाधीन। यह पूरा रिंग रोड लगभग 60 किलोमीटर लंबा है। आज हम आपको इस वीडियो में वाराणसी रिंग रोड के फेज 3 की जानकारी व ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको ड्रोन व्यू भी दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, यह स्थान वाराणसी के संदहा से कुछ पहले रिंग रोड फेज 1 का है, जिसमें कि रोड आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बना हुआ है, एवं यह स्थान रेलवे ट्रैक के ऊपर है, जहां पर आरओबी बना हुआ है इस रिंग रोड के लिए। लगभग 60 किलोमीटर में से इस रिंग रोड का प्रथम चरण अर्थात फेज 1 का उद्घाटन नवंबर 2018 में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिसको कि लगभग 760 करोड़ रुपए में बनाया गया था, एवं जिसकी लंबाई है हरहुआ से संदहा तक लगभग 16 किलोमीटर। इसके पश्चात 1011 करोड़ रुपए की लागत से बनी रिंग रोड फेज 2 के पैकेज 1 का उद्घाटन पिछले वर्ष 25 अक्टूबर को किया गया था। बता दें कि इस द्वितीय चरण की कुल लंबाई है 45 किलोमीटर, जिसे कि पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि पैकेज 1 एवं पैकेज 2 है। रिंग रोड का द्वितीय चरण वाराणसी व चंदौली के 53 गाँवों से गुजर रहा है। बता दें कि वाराणसी रिंग रोड फेज 3 की लागत 1355 करोड़ रुपए है, जिसमें कि सड़क के साथ गंगा पर एक पुल के साथ 4 फ्लाईओवर, 3 आरओबी तथा 19 अंडरपास भी बन रहे हैं। आज हम आपको इस रिंग रोड फेज 2 के पैकेज 2 की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें कि आप यहां पर हो रहे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति का साक्षात अवलोकन भी करेंगे। बता दें कि यह रोड दूसरे फेज के पैकेज 2 में NH2 को चंदौली में जोड़ेगा, तथा इसमें वाराणसी के 26 गाँव व चंदौली के 27 गाँवों की ली गई है भूमि। आइए अब हम आपको यहाँ से आगे रिंग रोड की ओर ले चलते हैं और आगे बढ़ते हुए सभी दृश्य आपको दिखलाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोरखपुर गाजीपुर मार्ग पर भी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके हम आपको ड्रोन व्यू दिखा रहे हैं। बता दें कि यह वाराणसी रिंग रोड का फेज 3 एक छोर पर वाराणसी के चिरई गाँव में गोरखपुर गाजीपुर हाईवे को जोड़ता है, तो दूसरी ओर कोलकाता से दिल्ली तक जाने वाले नेशनल हाईवे को चंदौली में जोड़ता है, तथा इसी मध्य में गंगा नदी पर 2 किलोमीटर लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज भी बनना है, जिसका निर्माण कार्य भी संचालित है, जिसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आपको हम इस पूरे रिंग रोड पर हो रहे निर्माण कार्य की ड्रोन व्यू की सहायता से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ कई स्थान पर मशीनों की सहायता से निर्माण कार्य संचालित है। बता दें कि इस वाराणसी रिंग रोड के आगे बढ़कर चंदौली के पचफेड़वा के निकट नेशनल हाईवे में मिलने से इससे चंदौली के साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर के कई अन्य राज्यों से आने वाले वाहन भी इस रिंग रोड के माध्यम से नगर में अर्थात वाराणसी नगर में बिना प्रवेश किए आजमगढ़, गोरखपुर,
लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर के लिए आवागमन कर सकते हैं। वाराणसी रिंग रोड की लागत की जानकारी देते हुए बता दें कि इस रिंग रोड के दूसरे फेज के पैकेज 2 की कुल लंबाई है 27 किलोमीटर तथा इसकी लागत है लगभग 1355 करोड़ रुपए। आपको हम इस नवीन रिंग रोड के दृश्य दिखाते हुए इसकी वर्तमान परिस्थिति की जानकारी के लिए बता दें कि इस मार्ग का निर्माण NHAI द्वारा हो रहा है तथा इस 27 किलोमीटर के भाग पर भूमि अधिग्रहण आरंभ हुआ था वर्ष 2019 में एवं निर्माण कार्य आरंभ हुआ था वर्ष 2020 में तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की अब निर्धारित अवधि है अप्रैल 2022। वाराणसी नगर को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने वाली इस रिंग रोड परियोजना के फेज 2 के पैकेज 1 के पूरा होने के पश्चात अब पूर्वांचल को पैकेज 2 के पूरा होने की प्रतीक्षा है। चंदौली सहित पूर्वांचल के कई जिलों को आपस में जोड़ने वाले रिंग रोड फेज 2 के पैकेज 2 पर काम चल रहा है। इसके निर्माण से वाराणसी से चंदौली व बिहार सहित पूर्वांचल के कई जिलों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। रिंग रोड के अंतिम भाग में 9 किलोमीटर सड़क वाराणसी में बनेगी और बाकी का भाग चंदौली से होकर के गुजरेगा। इस निर्माण के पूरा होने के पश्चात राजा तालाब में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से आरंभ होने वाली वाराणसी रिंग रोड वाराणसी जौनपुर सुल्तानपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56, वाराणसी आजमगढ़ अंबेडकर नगर से नेपाल बॉर्डर तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 और वाराणसी से गाजीपुर गोरखपुर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 को जोड़ देगा। राजा तालाब से आरंभ होकर चंदौली जिले के पचपेड़वा तक बनने वाली इस सड़क को अप्रैल वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बनने से वाराणसी से बिहार और नेपाल तक की यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। वर्तमान समय में लगभग 70% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। बचे हुए काम को तेजी के साथ पूरा करने के लिए रात में भी काम आरंभ किए जाएंगे। उधर गंगा पार चंदौली में 2 ROV बनाने का काम भी चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि गाजीपुर और बनारस के गंगा इस पार के रहने वाले लोगों की दूरी लगभग 30 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। बनारस और गाजीपुर से सटा यह क्षेत्र नगर से काफी दूर है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चंदौली मुख्यालय या DDU नगर जाने में काफी कठिनाई होती है। पहले मात्र एक ही रास्ता था, राजघाट पुल। इसके पश्चात में बलुआ घाट पर पुल बनने से बनारस और चंदौली की दूरी कम अवश्य हुई, परंतु मुख्यालय से दूरी कम नहीं हो सकी थी। DDU नगर को अधिकतर लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं। ऐसे में इस रिंग रोड के बनने से बिहार, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर आदि के यात्रियों के साथ यहाँ के लोगों को भी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। संक्षेप में बताएं तो वाराणसी रिंग रोड फेज 2 के पैकेज 2, जो कि वाराणसी के संदहा से लेकर के चंदौली के मध्य में बन रहा है, इसकी कुल लंबाई 27 किलोमीटर है। इस मार्ग का निर्माण भी 4 लेन में हुआ है तथा फ्लाईओवर व पुल आदि को 6 लेन में ही बनाया गया है। इस नवीन निर्माणाधीन मार्ग का कार्य अब अंतिम काल में है। इसमें बाभनपुरवा में गंगा में एक पुल का निर्माण भी हो रहा है। चंदौली में 2 रेलवे ओवरब्रिज भी बन रहा है। कुल लागत है इसकी लगभग 1355 करोड़ रुपए। इसके लिए भूमि अधिग्रहण फरवरी 2019 में आरंभ हुआ था तथा निर्माण कार्य का आरंभ फरवरी वर्ष 2020 से हुआ है एवं इस रिंग रोड के निर्माण को पूरा करने का समय अप्रैल वर्ष 2022 है, अर्थात कुछ ही महीनों में। बता दें कि अभी तक प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया व चंदौली तथा बिहार से आने जाने के लिए भारी वाहनों को मोहन सराय से वाराणसी नगर में हो करके जाना पड़ता था। इससे न केवल नगर की सड़कें खराब होती थीं, अपितु जाम व दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती थी। वहीं नो एंट्री के चलते चालकों को घंटों की प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। इस रिंग रोड के बन जाने से इन जिलों को आने वाले एवं जाने वाले वाहनों को नगर में आने जाने से मुक्ति मिलेगी और तेल की बचत के साथ कम समय में रिंग रोड से गंतव्य को प्रस्थान भी कर सकेंगे। महत्वपूर्ण है कि पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रही वाराणसी को रिंग रोड फेज 3 की सौगात मिलने से जहां एक ओर इसका लाभ वाराणसी आने व जाने वाले यात्रियों को मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर काशी वासियों की नींद में विघ्न भी नहीं आएगी। यात्रियों को रात में कोई बड़ा वाहन धक्का मारते हुए नहीं निकल पाएगा तथा नगर वासियों को ओवरलोड ट्रकों और प्रेशर हॉर्न की तेज आवाज भी नहीं सुनाई देगी। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी के रिंग रोड की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।